हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग घात और घातांक चैप्टर को पढ़े थे। आज हम लोग बीज व्यंजक के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें पद जो होता है बीज व्यंजक में, सबसे पहले हम लोग पद के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि चर और अचर क्या होता है। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जितने भी होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल अक्षर जितने, अल्फ़ाबेटिकल लेटर जितने भी होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सारे के सारे ए से लेके जेड तक सारे के सारे क्या कहलाते हैं? चर। और जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग वो जानने के बाद, चर और अचर को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पद के बारे में जानेंगे। एक पद 3 प्रकार के होते हैं, एक पद, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, एक पद किसको बोलते हैं? चर और अचर के गुणनफल से बने व्यंजक एक पद कहलाते हैं। चर और अचर, चर के रूप में आपको बताएं कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल, जैसे मान लेते हैं x ले लिए, और अचर जैसे 5 ले लिए, तो x गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। तो वही चीज बोला गया कि चर एवं अचर के गुणनफल से बने व्यंजक क्या कहलाते हैं? एक पद कहलाते हैं, या फिर एक पद कहलाती है। ध्यान दीजिए, 6x एक पद है, एक्स वाई जेड, आप में यहाँ दिमाग में आएगा कि एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आपका जाके चर हो गया। लेकिन अचर यहाँ पर क्या है? तो अचर यहाँ पर गुना के रूप में क्या है? एक है। अगर नहीं नजर आ रहा है तो उसके आगे क्या है? एक है। उसी प्रकार से 6x² y, 2xy z, 5x² yz और भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, स्क्वायर कैसे हो जा रहा है? जैसे मान लेते हैं 5 गुना x, यानी कि 5 गुना x कितना गो है? 2 गो। तो x 2 गो है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x²। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 2 गुना 2 रहता था, इसको घातांक के रूप में लिखते थे 2 का स्क्वायर। 3 गुना 3 रहता था तो क्या लिखते थे? 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 2 गो x है तो x का स्क्वायर, और 5 गुना x² करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x²। यहाँ पर उसी प्रकार से है। ठीक है, एक पद क्या हो गया? फिर से ध्यान दीजिए, चर और अचर के गुणनफल से बने व्यंजक क्या कहलाते हैं? एक पद कहलाते हैं। ठीक है, अब द्विपद, जब 2 अलग अलग पद जोड़ या घटाव के साथ जुड़े हो तो वह एक पद कहलाता है, सॉरी द्विपद कहलाता है। क्या बोला गया है? जब 2 अलग अलग पद जोड़ या घटाव के साथ जुड़े हो तो वह द्विपद कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लेते हैं कि 6x एक पद हो गया, दूसरा 5y दूसरा पद हो गया। ये दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग, ये भी एक पद, ये भी एक पद, लेकिन इसको जोड़ या घटाव के साथ अगर रख दें, इस प्रकार से जोड़ के साथ रख दिए, तो ये क्या कहलाएगा? एक पद और एक पद द्विपद। या फिर 6x माइनस 5z है, दोनों देखिए, दोनों के बीच में क्या है? माइनस आ गया, यानी कि जोड़ या घटाव के साथ अगर इसको सेपरेट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? द्विपद। क्योंकि एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। याद रखिएगा, सिर्फ जोड़ या घटाव, गुना के साथ नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते कोई बोलेंगे सर 6x गुना, अगर मान लेते हैं x है तो ये क्या द्विपद है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ जोड़ और घटाव के साथ होना चाहिए, भाग भी नहीं, जोड़ या घटाव के साथ होना चाहिए। देखिए 5xyz, यहाँ तक देखिए सब गुना में है तो एक पद है, प्लस दे दिए, प्लस x 6x² y, और अलग अलग होना चाहिए, ये नहीं कि 5xyz दे दिए, 5xy प्लस 2xy। आप बोलिएगा दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा, 5xy और 2xy यानी कि 7xy हो जाएगा। ये भी एक ही पद कहलाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होना चाहिए, अलग अलग तरह के पद होने चाहिए। ठीक है, ये होगी आपका द्विपद। अब देखिए त्रिपद किसको बोलते हैं? जब 3 असमान पद जोड़ या घटाव के साथ जुड़े हो। 3 को असमान होना चाहिए, एक ही तरह का नहीं। ये हम बोलेंगे कि समान पद है या असमान, 5xy प्लस 2xy प्लस 3xy, तो ये बोलेंगे समान पद है सारे के सारे। देखिए इसके पास भी xy है, इसके पास भी xy है, इसके पास भी xy है। समान पद में नंबर नहीं देखा जाता, नंबर कुछ भी रहे चलेगा, सिर्फ हमको क्या देखना है? चर को देखना है। तो चर देख रहे हैं सब में बराबर है तो इसको समान पद बोलेंगे। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 3 8xy हो जाएगा, तो ये एक ही पद है। तो यहाँ बोलेंगे कि 3 पद हो गया, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो अलग अलग कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ देखिए अलग अलग, जैसे 6x 5y प्लस 2, ये आपका जाके 3 अलग अलग। और क्या बोला गया है? ये किससे सेपरेट होना चाहिए? सब जोड़ या घटाव के साथ, इसमें ना गुना होना चाहिए ना भाग होना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा है एग्जाम्पल, 6x² y प्लस 6xy प्लस 9xyz। देख रहे सबका पद अलग अलग है। यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर z आ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए z² है, यहाँ पर 6y 4xz² हो गया, 6y हो गया और 2x हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? त्रिपद कहलाते हैं। 3 को अलग अलग पद है। यहाँ से यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस वाला एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ से यहाँ पूरा एक पद, फिर यहाँ से यहाँ पूरा एक पद, और पूरा यहाँ से यहाँ एक पद। तो एक पद और एक पद, 2 और 1 कितना हो गया? 3 पद हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये होने के बाद
अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक है कि व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक। अब देखिए आपको कोई भी व्यंजक दे दिया जाएगा, बोलेगा उसका संख्यात्मक गुणांक बताइए। जैसे मान लेते हैं इस तरह दे दिया 6x²y, बोलेगा इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो बोला गया है कि चर के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा ना वही संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया इसका डेफिनेशन, चर के साथ गुना हुए अचर संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 5x का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है तो x के साथ यानी कि चर के साथ क्या गुना है संख्या के रूप में 5, तो संख्यात्मक गुणांक 5। उसी तरह से -3y² x में से संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो यानी कि y² x के साथ क्या गुना है -3, तो -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इस तरह का रहे, मान लेते हैं सपोज दैट 4/3x² y/z, बोलेगा इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो देखिए इसका संख्या के रूप में क्या गुना है 4/3। उसी प्रकार से -2/5xy में संख्यात्मक गुणांक क्या है, यानी कि चर के साथ जो भी संख्या के रूप में गुना रहेगा वही उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। ठीक है, यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए एक पद, द्विपद और त्रिपद जो पढ़े थे उससे रिलेटेड किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर निम्न में से एक पद है, क्वेश्चन इस तरह दे देगा कि निम्न में से एक पद कौन सा है। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है 6x - 2, दूसरा है 6x²y, तीसरा है 2 + 4x और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए हम क्या बताए थे एक पद में, बोले थे चर और अचर जब गुना के रूप में रहे, चर और अचर जब गुना के रूप में रहे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक पद। यहाँ पर चर और अचर है, एक पद तो हो गया लेकिन साथ ही साथ माइनस लग गया है और 2 यहाँ दे दिया गया, यानी कि ये द्विपद हो गया, एक पद और एक पद द्विपद हो गया। इसमें देखिए इसमें तो एक संख्या भी है, चर भी है, चर यहाँ x² है और अचर के रूप में 6 है। चर और अचर देख रहे हैं सबके बीच में क्या है गुना है, इसीलिए एक पद आपका ये हो गया, ये द्विपद है। ठीक है, अब उसी तरह निम्न में से द्विपद है, द्विपद क्या बोला गया ए बी दोनों गुना के रूप में है, एक पद है। 2xy ये भी एक पद है। अब यहाँ पर देखिए 6 + xy, 6 हो गया एक पद और यहाँ पर xy हो गया एक पद, एक और एक कितना हो गया 2 पद, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, द्विपद ये हो गया। अब देखिए x + 2xy + 6x² किस प्रकार का व्यंजक है। अब बताइए यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये एक पद है, फिर प्लस लग गया है तो ये भी एक पद है, फिर यहाँ प्लस लग गया तो ये भी एक पद है, तो एक पद 2 और एक 3 पद है, यानी कि त्रिपद हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसी यहाँ पर इस चैप्टर से और एक 2 कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ही जरूरी है। पहला है समान पद, जिसको हम लोग लाइक टर्म बोल सकते हैं। समान पद किसको बोलते हैं उसके बारे में समझिए। देखिए 2 या 2 से अधिक पद समान पद तब कहे जाते हैं जब सभी पद के चर गुणनखंड समान होते हैं तथा अचर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि समान पद उसको हम लोग बोलेंगे जिसमें चर गुणनखंड तो बराबर होना चाहिए, यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर जो है वो सब बराबर होना चाहिए, जितना कोई स्क्वायर है उसमें भी होना चाहिए, जिस पर है उतना उस पर ही होना चाहिए, नंबर अलग अलग हो सकता है। ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों समान पद ये देख रहे हैं 4 टर्म में 6x - 3x 8x और -4/3x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 पद समान होना चाहिए, यहाँ पर भी x है बिल्कुल है, यहाँ पर भी x है बिल्कुल है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है x है, यानी कि सब में हम देख रहे हैं कि चर के रूप में x लगा हुआ है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि नंबर अलग अलग हो सकता है। बोला गया यहाँ पर देखिए कि बोला गया सभी पद के चर गुणनखंड समान होते हैं, यानी कि चर समान यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर समान होना चाहिए और नंबर अलग अलग हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं समान पद। यहाँ नंबर के रूप में 6 है, यहाँ -3 है, यहाँ 8 है, यहाँ -4/3 है। लेकिन जो मेन है फोकस किस पर करना है समान पद में, चर के ऊपर। चर यहाँ x, यहाँ चर x, यहाँ चर x और यहाँ भी चर क्या है x है, इसीलिए ये समान पद है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ चर के ऊपर x²y, यहाँ पर भी x²y, यहाँ पर भी x²y, यहाँ पर भी x²y, नंबर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है समान पद में, नंबर कुछ भी हो। नंबर के रूप में यहाँ 6 है, -4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3/2 है, हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, समान पद में हमको सिर्फ चर को देखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि 5xy² और 6/3xy²z आपसे पूछा जाए कि ये दोनों समान पद हैं या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का देखिए क्या है चर पद जो है, चर पद क्या है समान है। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ y² है, यहाँ भी y² है, यहाँ z है, यहाँ भी z है, नंबर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही क्या कहलाएगा समान पद। अब देखिए समान पद समझ गए, अब हम लोग पढ़ेंगे असमान पद किसको बोलते हैं, जिसको अनलाइक टर्म बोला जाता है। बोला 2 या 2 से अधिक पद जिसमें चर तथा चर के घातों की संख्या भिन्न भिन्न होती हो
वो असमान पद कहलाते हैं। क्या बोला गया है? चर या फिर चर के घातों की संख्या भिन्न भिन्न। कहने का अर्थ यहाँ है नंबर से कोई मतलब ही नहीं है समान और असमान में, हमको देखना है चर को सिर्फ। यहाँ पर चर के रूप में x है और यहाँ चर के रूप में y है, तो दोनों का क्या चर एक ही, दोनों का चर एक ही है? इसमें x है तो ये x है, नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? असमान पद, असमान पद कहलाएंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं चर के रूप में x स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ x है, तो ये भी देख रहे हैं दोनों का चर बराबर नहीं है, ये भी क्या कहलाएगा? असमान पद। नंबर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ पर एक्स वाई था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, क्या दोनों का चर बराबर है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असमान पद। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर वाई जेड, अब यहाँ पर x स्क्वायर है और y है और z है, तो क्या यहाँ पर देखिए ना इसमें 2x y z है, क्या x स्क्वायर है इसमें? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असमान पद। क्या हो जाएगा? असमान पद। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पर 9xyz है और यह है 3xyz स्क्वायर। देखिए xyz था 9xyz, यहाँ पर लेकिन 3xyz स्क्वायर हो गया, यहाँ जो स्क्वायर जो हो गया वही सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया। अगर सिर्फ z रहता तो समान होता, लेकिन यहाँ पर z स्क्वायर हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असमान पद। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि 6x स्क्वायर वाई और -3xy स्क्वायर है। आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों क्या समान पद हैं? तो बिल्कुल नहीं है। समान पद में क्या होना चाहिए? समान पद का रूल क्या है कि चर बराबर होना चाहिए। चर के रूप में यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर चर के रूप में सिर्फ x है, तो यही तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या है? समान पद नहीं है, क्या है? असमान पद है। क्या है? असमान पद। अब ध्यान दीजिए, इस चैप्टर से जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट हम बता दिए और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो अब गलत नहीं होगा, अगर जो अच्छे तरह से समझ गए हैं तो।